हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज हम बात करने वाले हैं शी हल्क के 6th एपिसोड की। तो पिछले एपिसोड का एक छोटा सा रिकैप जिसमें हमने देखा था कि जेनिफर ने टाइटेनिया को हरा दिया है और अब वो ऑफिशियली शी हल्क बन चुकी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो 6th एपिसोड की शुरुआत होती है एक सरप्राइज बॉक्स से, जो कि जेनिफर को उसकी बचपन की स्कूल फ्रेंड लुलू ने भेजा है। तो बॉक्स की अनबॉक्सिंग करने पर जेनी को पता चलता है कि ये बॉक्स एक इनविटेशन कार्ड है। दरअसल लुलू ने जेनी को अपनी शादी में एज अ ब्राइड्समेड बुलाया है। ब्राइड्समेड मतलब दुल्हन की खास सहेलियां जो शादी के वक्त तक उसके साथ होती हैं। वहीं पर हम निकी को देखते हैं जो कि थोड़ी जेलस थी क्योंकि वो जेनी की बेस्ट फ्रेंड है और लुलू की वजह से निकी थोड़ा इनसिक्योर फील करने लगी थी। निकी तो जैन को शादी में जाने से भी मना करती है, पर जैन ने डिजाइनर लुक से एक खास ड्रेस भी बनवा लिया था, तो वो भी शी हल्क के साइज का, जो कि इस बार जैन भी शी हल्क बनकर शादी के फंक्शन में जाना चाहती है। यहीं हमें पता चलता है कि जैन का जीनियस कजन चैड भी शादी में डीजे बनने वाला है। और जब निकी को ये बात पता चलती है कि जैन और लुलू की काफी दिनों से बात नहीं हुई है, तब जाकर निकी थोड़ा रिलैक्स होती है। तो जैन के जाने के बाद भी निकी खुश है क्योंकि वो मिस बुक के साथ एक डाइवोर्स केस पर काम करने वाली है। जेनी 4th वॉल ब्रेक करके हमें बताती है कि शादियां अचानक से होती हैं, इसलिए हम सभी भी अचानक से शादी में जा रहे हैं। फिर आगे हम शी हल्क को उसकी हॉट ड्रेस पहने शादी में जाते हुए देखते हैं। वैसे जेन को शी हल्क के रूप में देखकर सभी दोस्त उसकी बॉडी और बालों की तारीफ करने लगती हैं। वहीं लुलू भी थी जिसे लग रहा था कि दुल्हन वो है और सारी लाइमलाइट शी हल्क ही लेके जा रही है। तो लुलू शी हल्क को खोपचे में ले जाकर उसे समझाती है कि बहन, शादी मेरी है तो सबकी नजर मुझ पर ही रहनी चाहिए, ना कि तुम पर। शी हल्क समझ जाती है कि लुलू चाहती है कि वो जेनिफर बन जाए। इस बात से जेनी को काफी बुरा लगता है क्योंकि आज उसका शी हल्क बनने का मूड था और ये बात हमें शी हल्क भी बताती है। आगे पता चलता है कि एडम, जो कि लुलू का होने वाला पति है, और उसके सभी दोस्त जैक्सन, सैम, क्रेग और मार्क, ये सभी पहले ही बाकी के लड़कियों के दोस्त के साथ पेयर बना चुके हैं। पर लुलू जैन को बताती है कि उसका पार्टनर जोनाथन बनेगा, जो कल सेरेमनी के वक्त ही आएगा। अब जैन की जिंदगी में सूखा पड़ा था तो उसे लगता है कि जोनाथन ही उसकी जिंदगी को हरा भरा करेगा, क्योंकि जोनाथन का नाम सुनते ही उसके सभी दोस्त डेस्परेट होकर जोनाथन की तारीफ करने लगती हैं। उधर GLK&H में मिस बुक और निकी एक सुपर ह्यूमन ग्रेच हॉलिस से मिलती हैं, जो खुद को मिस्टर इमॉर्टल बुलवाना पसंद करता है। वैसे मिस्टर इमॉर्टल यहाँ पर अपने डाइवोर्स की वजह से आए हैं क्योंकि उन्हें डर है कि डाइवोर्स में उनकी वाइफ उनसे सारा पैसा न ले ले। वैसे मिस्टर इमॉर्टल खुद की दलील में उन्हें बताते हैं कि हाँ, वो एक अच्छे इंसान हैं जिन्होंने कभी भी अपनी वाइफ का दिल नहीं दुखाया, ना ही लड़ाई का हिस्सा बने हैं। पर दिल तो शीशे का होता है, वक्त आने पर टूट ही जाता है। वैसे ये बंदा सनकी है क्योंकि जब इसका झगड़ा इसकी वाइफ से होता है तो वो रोड पर तेज चल रही ट्रक के आगे आकर मर जाता है, जिसके बाद उसकी वाइफ समझाती है कि उसका पति मारा गया, पर मिस्टर इमॉर्टल अपने नाम की तरह ही इमॉर्टल हैं। तो वो दोबारा से जिंदा होकर दूसरी नकली आईडी बनाकर शादी कर लेता है और फिर इमोशनल अत्याचार होने पर ये सारी चीजें मिस्टर इमॉर्टल फिर से रिपीट करते हैं। ये सुन तो मिस बुक और निकी दोनों मिस्टर इमॉर्टल पर भड़क जाती हैं क्योंकि वो अपनी वाइफ से बात करके झगड़े को खत्म नहीं करता, बल्कि वो खुद की जान लेकर अपनी वाइफ को अकेला छोड़ जाता है। वैसे मिस्टर इमॉर्टल को शादी खत्म करने का ये समझदार तरीका लगता है कि बस दुनिया की नजरों में मर जाओ और प्रॉब्लम खत्म। अब निकी और मिस बुक बिना मिस्टर इमॉर्टल की बात सुने उसे लगातार सुनाना शुरू कर देती हैं। मिस्टर इमॉर्टल उनकी बातों को सुनकर दौड़ते हुए बिल्डिंग का कांच तोड़कर नीचे गिर जाता है। अब दोनों जब नीचे देखती हैं तो पता चलता है कि मिस्टर इमॉर्टल बिल्कुल ठीक हैं। उसकी बॉडी से खून की एक बूंद भी नहीं निकली होती है। और फिर मिस्टर इमॉर्टल अपने हाथ पैर ठीक कर सड़क पर गिरी हुई अपनी हैट उठाकर दोनों को टाटा बाय बाय बोलकर निकल जाते हैं। मिस बुक और निकी ये सब देखकर समझ चुकी थी कि मिस्टर इमॉर्टल ये सब चीजें कैसे करते हैं। उधर शादी में लुलू की बात जैन से होती है कि जैन अपनी लाइफ में क्या कर रही है। तो जैन बताने लगती है कि वो एक बड़ी सी लॉ फर्म की डिवीजन की हेड है और उसके पास सुपर पावर भी है। तो अब उसके हिसाब से सब कुछ ठीक चल रहा है क्योंकि जैन बहुत ज्यादा पैसे छाप रही थी। लेकिन लुलू को जैन के प्रोफेशनल लाइफ के बारे में नहीं, उसकी रोमांटिक लाइफ के बारे में जानना था। और लुलू ये जानकर दुखी होती है कि जैन बस ऊपर से हरी भरी दिखती है पर अंदर से सब सूखा पड़ा हुआ है। फिर जाने से पहले लुलू जैन को बेस्ट ऑफ लक विश करती है ताकि उसे भी कोई अच्छा लड़का मिल जाए। लुलू के जाते ही वहाँ पर टाइटेनिया आती है, जिसे देखकर जैन बहुत हैरान थी। वैसे टाइटेनिया की चिकनी चुपड़ी बातों से जैन समझ जाती है कि वो यहाँ उससे बदला लेने आई है और ये बात वो लुलू को भी समझाती है। पर टाइटेनिया के अनुसार
बार वो यहाँ पर इसलिए आई है क्योंकि वो दूल्हे की बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड है और वो बस इस खूबसूरत शादी का हिस्सा बनने आई है। लुलु को भी यही लगता है कि जैन फालतू में टाइटेनिया से लड़ रही है क्योंकि 5000 बिजनेस होने के बावजूद टाइटेनिया उनकी शादी में आई है। दोनों से बेइज्जती करवाने के बाद जैन बाहर जाती है जहाँ पर उसे एक लड़का जॉस मिलता है और दोनों इस बात पर डिस्कशन करने लगते हैं कि दोस्त कैसे बनाए जाते हैं। तभी वहाँ पर लुलु आकर जैन को बर्तन रखने का काम देती है क्योंकि लुलु की गालियाँ सुनकर सभी नौकर भाग गए। वैसे शादी में गए हो तो कुछ काम करना ही पड़ेगा, तो बिना किसी शिकायत के जैन काम पर लग जाती है। उधर लॉ फर्म में मिस्टर इमोर्टल के सभी 8 वाइफ्स को मिस बुक और निकी ने सेटलमेंट के लिए बुला लिया था। उन्हीं 8 वाइफ में से एक मेल भी था। मतलब मिस्टर इमोर्टल एक मजबूत रिश्ता बनाने के सब कुछ ट्राई कर चुके हैं सिवाय बैठकर प्रॉब्लम पर बात करने के। मिस्टर इमोर्टल ने किसी के साथ 18 साल रह चुके थे तो किसी के साथ बच्चा करने के बाद तुरंत भाग गए थे, जिससे उनकी वाइफ को बच्ची का ख्याल अकेले ही रखना पड़ा। ऐसे ही 8 वाइफ्स की 8 कहानियां थी। वैसे उन सभी को इंटेलिजेंस नाम की वेबसाइट से मिस्टर इमोर्टल के बारे में पता चला। उस साइट पर जब एक वीडियो में मिस्टर इमोर्टल को मरकर वापस जिंदा होते हुए देखा तो वो सब समझ गई कि इस वीडियो में उनका ही पति मरकर जिंदा हो रहा है। तो अब वो सब मिस्टर इमोर्टल से डिवोर्स सेटलमेंट के तौर पर पैसे मांग रहे थे। वैसे मिस बुक और निकी मिस्टर इमोर्टल को समझाते हैं कि नकली पहचान बनाने और धोखा देने का केस अगर उनकी सभी 8 वाइफ्स ने कर दिया तो मिस्टर इमोर्टल डेफिनेटली जेल जाएंगे, पर मिस बुक सेटलमेंट करके उन्हें जेल जाने से बचा लेंगी। बस इसमें मिस्टर इमोर्टल को बहुत सारे पैसे देने होंगे। मिस्टर इमोर्टल भी पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये बोलते हुए कि 1000 साल में भी वो औरत को नहीं समझ सकते और दुख की बात तो ये है कि वो 1000 साल जीने वाले हैं। मिस्टर इमोर्टल उन सभी के सामने ऑफर रखते हैं कि उनके पास एप्पल के शेयर्स हैं जो उन्होंने 1981 में खरीदी थी। साथ ही में उनके पास उनकी पहली पत्नी बारोन्स क्रॉमवेल के गोल्ड भी हैं, जो कि 8 हिस्सों में इक्वली बांटा जाएगा। ये सुनकर उनमें से कुछ वाइफ भड़क जाती हैं क्योंकि मिस्टर इमोर्टल उनमें से किसी के साथ 18 साल रहे थे तो किसी से उनका बच्चा था। अब सबका दुख अलग अलग था तो सबको बराबर बराबर पैसे कैसे बांटा जाए, ये एक नई प्रॉब्लम उनके सामने थी। उधर मैरिज सेरेमनी के दिन जैन को कपड़े प्रेस करने का काम मिलता है क्योंकि लड़के वालों ने गेम खेल खेल कर अपने कपड़े गंदे कर दी थी। इतना सब कम नहीं था कि लुलु जोनाथन को जैन के सामने लाती है जो कि एक क्यूट डॉगी था। बेचारी जैन को जोनाथन से ही एक आखिरी उम्मीद थी कि इस शादी में उसके साथ कुछ ऐसा होगा, पर वो उम्मीद भी अब बर्बाद हो चुकी थी। वहीं पर शादी में चैड मस्त डीजे पर लगा हुआ था और बाहर शादी में पैसे देकर जैन खूब शराब पीकर वो लगभग 4 घंटे तक डांस करती रही। इधर फर्म में निकी सबको उनके खर्चे और दुख के हिसाब से पैसे बांट रही थी। जिसका भी जितना नुकसान हुआ था, जिसने अकेले ही अपने बच्चे को पाला, उन सभी को अच्छे खासे पैसे देकर मिस्टर इमोर्टल उन सभी से 15 सेकंड तक माफी भी मांगेंगे, जिस पर सब तैयार हो गए थे। जाहिर सी बात है, जिस आदमी ने कभी लड़ाई के बाद अपनी वाइफ से बात तक नहीं की, उसे माफी मांगने भी नहीं आएगी। और मिस्टर इमोर्टल के साथ भी यही होता है, पर वो एक्सेप्ट करते हैं कि वो उन सभी से बहुत प्यार करते थे। वैसे अब सब खुश थे क्योंकि इस केस की हैप्पी एंडिंग हुई थी। दूसरी तरफ पार्टी में जैन अपनी सड़ू भाई ब्रूस को वॉइस मैसेज भेज रही थी कि बहुत दिनों से वो उसे कॉल कर रही थी और उसने अब तक उसकी कॉल का जवाब नहीं दिया। जैन फुल नशे में थी तो उसके पास जॉस आता है। अब दोनों प्यार की बातें करने लगते हैं क्योंकि जैन प्यार में बिलीव तो करती थी, पर वो बिना प्यार के ही अपने जीवन में खुश है क्योंकि उसके पास बॉयफ्रेंड की चिक चिक नहीं है, फालतू की लड़ाइयों से भी वो दूर है और उसके पास कमाल की नौकरी, ताकत और शी-हल्क की खूबसूरत बाल भी हैं, जिनसे वो काफी ज्यादा खुश है। पर उसकी बातों से हम और जॉस ये समझ पाते हैं कि जैन दुखी है क्योंकि लोगों को बस शी-हल्क पसंद आती है, पर जॉस उसे समझता है कि वो जैन के रूप में भी बहुत खूबसूरत लग रही है। वैसे जॉस की बटरिंग को देखकर जैन के पेट में गुड़गुड़ होने लगता है और वो बाहर जाकर वॉमिट करती है क्योंकि जैन ने बहुत ज्यादा शराब पी लिया था। जब वो वॉमिटिंग कर रही थी तो उसके पीछे टाइटेनिया आती है और जैन को एक जोरदार पंच मारती है, जिससे जैन बहुत दूर जाकर गिरती है। हम तो ये भूल ही गए थे कि ये छपरी भी सुपर ह्यूमन है। तो अब टाइटेनिया जैन की धुलाई कर रही थी ताकि वो शी-हल्क में बदल जाए और लुलु की शादी बर्बाद हो जाए, पर जैन को टाइटेनिया से लड़ने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो बिना किसी चीटिंग के कोर्ट में टाइटेनिया से जीत गई थी। जैन नशे में थी और जब वो टाइटेनिया पर हमला करती है तो वो मुंह के बल गिरती है। यहीं पर हमें पता चलता है कि टाइटेनिया जैन पर इसलिए भड़की हुई थी क्योंकि जैन को शी-हल्क की पावर चाहिए भी नहीं थी, फिर भी वो टाइटेनिया से लड़कर शी-हल्क का नाम जीत गई और उसका करोड़ों का नुकसान हो गया। तो अब टाइटेनिया शी-हल्क को पीट कर अपना बदला निकालना चाहती थी। शी-हल्क में बदलने से पहले जैन टाइटेनिया को वार्न करती है कि शी-हल्क में बदल कर वो उसकी बहुत पिटाई करने वाली है। जैन नशे में थी तो वो
एक बार में शी हल्क नहीं बन पाती, पर दूसरी बार कोशिश करने पर सैंडल फाड़ कर वो शी हल्क बनती है। और शी हल्क जब फ्लोर पर पैर मारती है तो फ्लोर के टाइल्स टूट जाते हैं और टाइटेनिया हॉल में सबके बीच आकर गिरती है। ये देखकर चैड वेडिंग फाइट का म्यूजिक लगाता है और फिर शुरू होता है असली दंगल। दोनों में अच्छी फाइट हो रही थी। शी हल्क के एक पंच में ही टाइटेनिया की बत्तीसी बाहर आ गई थी और वो दूर जाकर एक वेटर से टकराती है, जिससे जमीन पर बहुत सारे रॉ आइस गिर जाते हैं। और जब टाइटेनिया शी हल्क से लड़ने वापस बढ़ती है तो उन आइस की वजह से वो वापस से गिर जाती है। और इस बार तो टाइटेनिया की असली दांत सबके सामने आ गए थे। तो आप सब भी इस छपरी का रियल लुक देख ही सकते हैं। टाइटेनिया समझ जाती है कि वो शी हल्क से नहीं जीत सकती है और उसकी वीडियो काफी लोगों ने बना ली है, तो वो कुछ लोगों की फोन तोड़कर वहाँ से चली जाती है, ये बोलते हुए कि शादी सच में एक बर्बादी है। और उसके जाने के बाद वहाँ पर लुलू वेडिंग गाउन में आती है। शी हल्क को लग रहा था कि लुलू उस पर गुस्सा होगी क्योंकि वो शी हल्क बनकर लड़ाई कर रही थी, पर लुलू उस पर गुस्सा नहीं होती, उल्टा वो खुश थी कि शी हल्क उसकी शादी में आई है। एंड में हम निकी और मिस बुक को देखते हैं जो कि इंटेलिजेंट साइट पर मिस्टर इमोर्टल का वीडियो देख रहे थे। इसी बीच में हमें पता चलता है कि मिस बुक मैरिड है और उनका एक बेटा भी है। उसी साइट पर उन्हें शी हल्क का पेज भी दिखता है जिस पर लोगों ने शी हल्क को मारने के तरीके पोस्ट किए हुए हैं। ये देखकर निकी और मिस बुक शॉक थी, पर मिस बुक निकी को ये बात जैन को बताने से मना करती हैं, क्योंकि ये सब बस एक ट्रोलिंग थी और ये जानकर जैन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती। पर निकी जैन को वॉइस मैसेज में सब कुछ बता देती है, लेकिन शी हल्क उसका कॉल रिसीव नहीं करती क्योंकि वो जॉस के साथ डिनर कर रही थी। एंड में हम एक लैब में देखते हैं कि कुछ लोगों ने शी हल्क पर नजर बनाए रखी है और उसी लैब में एक साइंटिस्ट उस निडल को फेंक देता है जो शी हल्क की बॉडी से ब्लड नहीं निकाल पाया था। पर अब वहाँ पर एक नया निडल तैयार है ताकि वो शी हल्क का ब्लड ले सके। यहाँ पर ये सीरीज खत्म हो जाती है और इसमें भी ना डेयरडेविल है और ना ही उसका कोई पोस्ट क्रेडिट सीन। पर आने वाले खतरों के बारे में हमें हिंट दिया जाता है, मे बी मर्डॉक और लीडर ही शी हल्क के पीछे पड़े हों। खैर डेयरडेविल का इंतजार तो जारी रहेगा। और साथ ही आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।